कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक्सरसाइज क्वेश्चन 9.20 दिया हुआ है। क्वेश्चन सेज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स निकल H2 होल ब्रैकेट 6 दिया हुआ है, ओवरऑल चार्ज आपका +2 दिया है, मतलब ये हो गया आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स इज ग्रीन बाय नेचर बट ए सॉल्यूशन ऑफ अनदर कॉम्प्लेक्स दिया है, निकल CN होल ब्रैकेट 4 दिया है, ओवरऑल चार्ज -2 दिया है, इज कलरलेस बाय नेचर, एक्सप्लेन। अब देखिए भाई, इस क्वेश्चन में आपके पास में 2 कॉम्प्लेक्स है, एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। इसमें अगर आप देखेंगे आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ओवरऑल चार्ज नेगेटिव है, इसका ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है। इन दोनों कॉम्प्लेक्सेज में एक कॉम्प्लेक्स आपका कलरफुल है, एक दूसरा कॉम्प्लेक्स आपका कलरलेस है, ठीक है। अगर हम कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करें तो आप लोगों ने 3 थेरीज पढ़ी होगी। 3 थेरी, एक वर्नर थेरी, वैलेंस बॉन्ड थेरी और एक हो जाता है आपका क्रिस्टल फील्ड थेरी। आउट ऑफ दिस 3 थेरीज केवल क्रिस्टल फील्ड थेरी ही कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बातचीत करती है। वैलेंस बॉन्ड थेरी से आप ये कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। अब देखिए भाई, क्रिस्टल फील्ड थेरी आप निकालिए, ठीक है भाई। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस के बारे में क्या बोला हुआ है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में जिसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम के पास में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो उसमें वो D2D ट्रांजिशन शो करेगा, D2D ट्रांजिशन शो करेगा और वो कॉम्प्लेक्स कलरफुल होगा। अगर वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो D2D ट्रांजिशन नहीं शो करेगा, इसके बाद में वो कॉम्प्लेक्स कलरलेस हो जाएगा। ये कलरलेस होता है, ऐसा बोला हुआ है, ठीक है भाई। तो हम क्या करते हैं कि इन कॉम्प्लेक्सेस में ये डिटरमिन कर लेते हैं कि किसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसके पास में पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। ये चीज़ डिटरमिन करने के बाद में हमें ये मिल जाएगा कौन सा कॉम्प्लेक्स कलरलेस होता है, कौन सा कॉम्प्लेक्स कलरफुल होता है। इसके बाद में हम लोग कलर डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं। कलर कैसे डिटरमिन करते हैं वो चीज़ भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अब देखिए भाई, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स मैं ये ले लेता हूँ, ये आपका निकेल हो गया। दोनों कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करें तो दोनों कॉम्प्लेक्सेज में आपके कितने लिगेंड्स दिए हैं, ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और ये आपका टेट्राहेड्रल हो जाता है, ठीक है। 4 लिगेंड्स दिए हुए हैं। तो निकेल फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं। ये आपका H2O दिया हुआ है, होल ब्रैकेट से ओवरऑल चार्ज क्या हो जाता है आपका +2 दिया है। अब ध्यान दीजिए भाई, बहुत ही सिंपल पार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आप निकालिए, जो स्टेप हम फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपका न्यूट्रल लिगेंड्स दिया तो 6 × 0 हो जाएगा। न्यूट्रल का एक भी चार्ज नहीं होता तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा भाई, निकल का +2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सेंट्रल मेटल आयन का ये मिल जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब इसके बाद में आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ये जो आपका आयन है, सेंट्रल मेटल आयन है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो निकेल के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, निकेल का जो एटॉमिक नंबर होता है 28 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 8 चला जाता है d ऑर्बिटल में और 2 चला जाता है s ऑर्बिटल में, ठीक है। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन से लूज किए हैं, 2। तो आउटर मोस्ट के 2 इलेक्ट्रॉन से लूज करेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 3d8, ठीक है भाई। 4s0 के बारे में नहीं बातचीत करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बातचीत ही नहीं करती, ठीक है भाई। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ये जो आपका ऑर्बिटल्स है ना भाई, d ऑर्बिटल से इसकी स्प्लिटिंग होती है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी भी d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है तो Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। देखिए भाई, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हो गया आपका Eg में 2 ऑर्बिटल्स होते हैं और T2G में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये T2G और ये हो जाता है आपका Eg हो गया। यहाँ से d ऑर्बिटल्स हो गया, एनर्जी प्रोफाइल हो जाता है। तो इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम, इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है भाई। ऑक्टाहेड्रल में हम ये स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स शो करते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल पार्ट हो गया। अब देखिए भाई, हम यहाँ पर डेल्टा नॉट और इन गैप के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन अनवांटेड हो जाएगी। जो क्वेश्चन पूछ रहा है हम उसी तक लिमिट ही रखते हैं अपना एक्सप्लेनेशन। अब देखिए 3d8 है भाई ये, ठीक है। 3d8 तो ये इलेक्ट्रॉन्स आप सिंगली फिल कर लीजिए, ठीक है। ये 8 हो गया। अब देखिए भाई, यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे 1 2 3, जो 4th इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होना चाहिए कि यहाँ पे होना चाहिए, हम ये डिटरमिन करेंगे बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लिगेंड्स अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम। लिगेंड्स कैसा है आपका,
वीक फील्ड लिगेंड्स है। मैंने बोला हुआ है कि भाई वीक फील्ड लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जिसमें से डोनर एटम ऑक्सीजन, सल्फर या आपका हाइड्रोजन्स होता है। इसमें अगर आप देखें तो ऑक्सीजन डोनर एटम है, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर होते हैं, यही डोनर एटम होता है। तो इस वजह से आपका ये वीक फील्ड लिगेंड दिया है। और वीक फील्ड लिगेंड्स के प्रेजेंस में आपका पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या करेंगे भाई, ये 4th इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गया, 5 हो गया, फिर इसके बाद में फिर से शुरू करिए, 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7 हो गया, ये 8 हो गया। अब देखिए भाई, आप मुझे बताइए क्या इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। क्या इसमें D2D ट्रांजिशन पॉसिबल है? इसमें D2D ट्रांजिशन पॉसिबल है। किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर सेंट्रल मेटल एटम के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें D2D ट्रांजिशन पॉसिबल होगा और वो कॉम्प्लेक्स आपका कलरफुल होगा, ठीक है भाई, वो कॉम्प्लेक्स आपका कलरफुल होगा। अच्छा, ये तो बहुत ही क्लियर हो गया कि ये जो कॉम्प्लेक्स है कलरफुल हो गया भाई, ये कॉम्प्लेक्स आपका कलरफुल हो गया। अब मैं कैसे डिटरमिन करूँ कि इस कॉम्प्लेक्स का ये ग्रीन कलर होगा? ठीक है भाई, ग्रीन कलर हो गया। तो देखिए लेक्चर में मैंने बोला हुआ था कि अगर किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के पास में जो आपका सेंट्रल मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, ये जो लिखा है मैंने, सेंट्रल मेटल आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और अगर उसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो कलर आप कैसे डिटरमिन करेंगे? ध्यान दीजिए, अगर D2, D3 और D यहाँ पर होता है D6 और D8, ठीक है, अगर किसी भी सेंट्रल मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा आता है जिसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसका कलर हमेशा क्या होगा? ग्रीन होगा भाई, ग्रीन। ये हो गया। आप मुझे बताइए, इस सेंट्रल मेटल आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D8 है, ये D8 रखा हुआ है, क्या इस सेंट्रल मेटल एटम के पास में क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? यस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 3D8 है, ये 3D8 है, मतलब इस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होगा? ग्रीन होगा। ये हो गया ग्रीन, ठीक है भाई, आप ऐसे निकाल सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, बहुत ही आसानी से ये ट्रिक बहुत कई सारे कॉम्प्लेक्सेस को यूज कर सकते हैं। ये D8 हो गया, D6, D3, D2, ठीक है, किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के पास में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और उसका कॉन्फ़िगरेशन अगर ऐसा आता है तो आप कलर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपका D1 आता है भाई तो क्या हो जाएगा? ये पर्पल हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। D4 हो जाएगा तो वायलेट हो जाएगा, ये चीज़ आप दिमाग में रखें, वायलेट हो जाएगा। अब इसके बाद में D5 और D7 हो जाता है तो पिंक हो जाएगा, पिंक कलर, और D9 हो जाता है तो हो जाता है आपका क्या हो जाता है? ब्लू कलर। लास्ट में ये बचा हुआ था ब्लू कलर्स, ये चीज़ आप दिमाग में रखें। बस केवल इतनी इंफॉर्मेशन से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स का आसानी से कलर निकाल सकते हैं। हो गया ना भाई, ठीक है, तो ये कलर आपको मिल गया। अच्छा, मैं दूसरे कॉम्प्लेक्स के बारे में बातचीत करता हूँ। तो ये तो बहुत क्लियर है भाई, एक्सप्लेन करने के बोल रहा, तो ये पार्ट हमने जस्टिफाई कर दिया। इस कॉम्प्लेक्स के पास में जो सेंट्रल मेटल एटम है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये ग्रीन क्यों है, ये पार्ट हम लोगों ने यहाँ से जस्टिफाई कर दिया, ठीक है। अगर मैं सेकेंड कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करूँ, जो बोल रहा है ये कलरलेस बाई नेचर है, ठीक है, कलरलेस बाई नेचर है। अब देखिए भाई, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ दूसरा कॉम्प्लेक्स, हो गया आपका निकेल, ठीक है भाई, और ये CN4, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया भाई, यहाँ पर -2 ओरल चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो सबसे हमें पहले क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम निकालिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, आप निकाल लीजिए, निकेल हो गया, और ये साइनाइड आयन कितना दिया हुआ है? 4 दिया है, और साइनाइड आयन का चार्ज -1 होता है, -1 ओवरऑल चार्ज -2 दिया है, तो यहाँ से निकल क्या मिल जाएगा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिल जाएगा। तो ये जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है +2 हो गया। निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसी में वही यूज कर लेते हैं, +2 है तो मतलब यहाँ से आपका मिल जाएगा 3D8 और 4s। ऐसा ऑर्बिटल नहीं यूज करेंगे, उस खाली पड़ा हुआ ना, तो उससे हमें क्या लेना देना, कुछ नहीं। अब इसमें देखिए भाई, ये कॉम्प्लेक्स कैसा दिया है भाई, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, क्योंकि इसमें लिगेंड्स कितने अटैच हैं? 4 लिगेंड्स अटैच है, ठीक है भाई। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में आप लोगों ने सीखा होगा जो स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है, तो T2G की एनर्जी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू EG, ठीक है। ये हो गया भाई, उल्टा हो जाता है, जो हमने अभी ऑक्टाहेड्रल के केस में सीखा हुआ था उसका ये स्विच हो जाता है, ठीक है भाई। अब देखिए, ये 3D8 है, 3D8 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए, फिल कर दिया। इन इलेक्ट्रॉन से कुछ लेना देना नहीं, ओवरऑल जो रिजल्ट निकालेंगे आप यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। ये फाइनल आउटकम है भाई, ये फाइनल आउटकम। अब ध्यान दीजिए,
यहाँ पे जो आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करने वाले हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आप फिल करने वाले हैं, तो फिलिंग आप कैसे करेंगे? बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लिगेंड्स। तो खास तौर से अगर आप देखें, जो स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड्स होते हैं इनमें डोनर एटम कार्बन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस होता है और पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वीक फील लिगेंड्स में, इन लिगेंड्स में डोनर एटम क्या होता है? ऑक्सीजन, सल्फर और हेलोजेंस होते हैं और नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो इस लिगेंड्स में जो सेंट्रल मेटल एटम है, इस लिगेंड्स में जो आपका डोनर एटम है क्या होता है? कार्बन होता है। मतलब है कि ये स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड है, मतलब है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स जो फिल करेंगे तो पेयरिंग में फिल करते जाइए। अब देखिए भाई, आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हुन्स रूल के बारे में सीखा होगा और ये भी चीज़ आप लोगों ने एनालाइज किया होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ऑनवर्ड्स, कि जब कभी भी आपका स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड दिया है कॉम्प्लेक्स में तो वहाँ पर हुन्स रूल का वायलेशन होता है। हम हुन्स रूल को फॉलो नहीं करते हैं। हुन्स रूल बोलता क्या है भाई? सिंगली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स देन डबल फील्ड इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे तो करना होता है। पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिया है तो वहाँ पर हम ये रूल फॉलो नहीं करते हैं। वीक फील्ड लिगेंड्स में ये रूल फॉलो करते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने? 8 इलेक्ट्रॉन्स पेयर में फिल करिए। ये हो गया 2, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया और ये 8 हो गया। पेयर में फिल कर दीजिए। ये हो गया भाई, पेयर में हमने फिल कर दिया। इसमें आप बताइए मुझे, क्या इस कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम है क्या एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मतलब है कि D to D ट्रांजिशन नहीं होगा। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है मतलब कि D to D ट्रांजिशन नहीं होगा, मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? कलरलेस। ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कलरलेस। अच्छा, ये पार्ट आप वीबीटी थ्योरी से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये डिटरमिन करने के लिए कि D to D ट्रांजिशन होगा या नहीं। हाँ, वीबीटी थ्योरी से आप कलर नहीं डिटरमिन कर सकते हैं। वीबीटी थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिटरमिन कर सकते हैं। वीबीटी थ्योरी से आप निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी निकाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक ये भी निकाल सकते हैं, परंतु कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स केवल आप CFT से ही निकाल सकते हैं।